ट्रैवल विद सुधा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति वैली कूल डेजर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वैली अपने नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल हेरिटेज की वजह से टूरिस्टों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आप भी स्पीति वैली विजिट करने की प्लान कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि स्पीति वैली विजिट करने के लिए आपको कौन से परमिट निकालने की ज़रूरत है, कब परमिट निकालने की ज़रूरत है, ये वैली विजिट करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है और इनर लाइन परमिट निकालने की क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। आइए सबसे पहले स्पीति वैली के रूट के बारे में बात करते हैं ताकि आगे जाके रूट के हिसाब से परमिट की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी आसानी से समझ सके। स्पीति वैली की मेनली दो रूट है। एक है अगर आप दिल्ली से आते हैं तो शिमला होके आप काजा तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद काजा से मनाली के रास्ते से सर्किट को पूरा कर सकते हैं और दिल्ली वापस जा सकते हैं। इस रूट में आपके कम से कम 3 दिन का टाइम लगेगा और ये रूट साल भर खुला रहता है। इस रूट में जो मेन प्लेसेस होते हैं वो है दिल्ली से शिमला, नारकंडा, रामपुर, किन्नौर, नाको, टाबो, काजा, कुंजुम पास और उसके बाद मनाली होके आप दिल्ली तक पहुंचते हैं और सर्किट को पूरा करते हैं। ये रूट में अगर आप इंडियन हैं तो आपको कोई भी परमिट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फॉरेनर हैं तो इस रूट में भी आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉरेनरों के लिए इनर लाइन परमिट को कैसे निकालते हैं वो आगे जाके हम बात करेंगे। अभी चलिए दूसरे रूट के बारे में बात करते हैं। स्पीति वैली के जो दूसरा रूट है वो मनाली होके हम काजा तक पहुंचते हैं और काजा से फिर शिमला होके सर्किट को पूरा करते हैं। लेकिन मनाली से काजा तक पहुंचने की जो रूट है वो अटल टनल बन जाने के बाद 2 रास्ते में डिवाइड हो गए हैं। एक, अगर आप अटल टनल होके काजा पहुंचते हैं तो आप 2.5 घंटे सेव करते हैं और इस रास्ते में आपके पास जो स्पॉट आएंगे वो है सबसे पहले दिल्ली से आप मनाली पहुंचते हैं, मनाली से अटल टनल होके कुंजुम पास से काजा, टाबो, नाको, किन्नौर होके आप शिमला होके दिल्ली के रास्ते में निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप पुराना वाला रास्ता अटल टनल बनने से पहले जो रास्ता है उसको चूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप दिल्ली से मनाली से फिर सोलांग वैली होकर रोहतांग पास, फिर ग्राम्फू, बेटार, चंद्रताल, कुंजुम पास, लोसार होके काजा तक पहुंचते हैं और उसके बाद आप टापो होके शिमला के वाली रास्ते से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और सर्किट को पूरा करते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे, अगर आप अटल टनल वाली रास्ते को चूज़ करते हैं तो आप रोहतांग पास नहीं जाते हैं, सोलांग वैली नहीं जाते हैं। इस वजह से इस रास्ते से भी अगर आप जाते हैं तो आपको कोई भी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप मनाली से सोलांग वैली होके रोहतांग पास होके काजा तक का सफ़र तय करते हैं तो इस रास्ते में आप रोहतांग पास को क्रॉस करते हैं और इसी रास्ते में सिर्फ आपको परमिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है स्पीति वैली जाने के लिए। तो अगर आप स्पीति वैली जाने के टाइम में रोहतांग पास और सोलांग वैली को देखते हुए जाना चाहते हैं और इस रास्ते की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस रास्ते में जाने के लिए बियॉन्ड रोहतांग पास परमिट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो बात क्लियर हो गई कि स्पीति वैली जाने के लिए हमें कब परमिट निकालने की ज़रूरत है। लेकिन आइए अभी बात करते हैं कि स्पीति वैली जाने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। अगर आप खुद के कार से या व्हीकल से या फिर किसी और के व्हीकल से स्पीति वैली जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आपकी वैलिड ID प्रूफ, जैसे कि वोटर कार्ड या आधार कार्ड, आपकी व्हीकल्स की सब तरीके की डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी खुद की कार है या खुद की व्हीकल से आप जा रहे हैं तो आपकी व्हीकल्स की ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी व्हीकल्स की PUC सर्टिफिकेट मतलब पोल्यूशन अंडर चेक सर्टिफिकेट जो बहुत ही ज़रूरी है, आपकी व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपकी व्हीकल 10 साल से पुराना भी नहीं होना चाहिए। ये बातों का आपका ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर आप किसी और के व्हीकल्स में जा रहे हैं, शेयरिंग कैब या रेंटेड टैक्सी में जा रहे हैं तो आप ड्राइवर से सबसे पहले ये बातें क्लियर कर ले कि उसके गाड़ी की कागजात क्लियर है कि नहीं, क्योंकि आगे जाके ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े।
आइए अभी इनर लाइन परमिट के बारे में बात करते हैं। इनर लाइन परमिट मेनली प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के नाम से भी जाने जाते हैं और ये मेनली फॉरेनर्सों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर से आ रहे हैं और स्पीति वैली ट्रैवल की प्लान कर रहे हैं तो आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप रेकंगपाओ चेक पोस्ट के आगे तक जाने की प्लान कर रहे हैं। आइए अभी बात करते हैं कि इनर लाइन परमिट के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। इनर लाइन परमिट के लिए आपके पास वैलिड वीज़ा और वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है और उसके साथ आपको एक फॉर्म भी फिलअप करनी होती है जिसमें आपको आपकी पूरी ट्रैवल डिटेल्स, डेट्स सभी भरने की ज़रूरत होती है। स्क्रीन पर दिए गए इस फॉर्म के जैसे एक फॉर्म को ही आपको फिलअप करने होते हैं जिसमें आपको आपके वीज़ा और पासपोर्ट की भी डिटेल्स को भरने पड़ते हैं। अभी बात करते हैं कि इनर लाइन परमिट आपको कहाँ से निकालनी होती है। अगर आप शिमला के तरफ से आ रहे हैं तो आपको शिमला के SDM ऑफिस या फिर रेकंगपाओ के ऑफिस में इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई करनी होती है। अगर आप मनाली की तरफ से आ रहे हैं तो किलोंग के ऑफिस में आपको इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई करनी होती है। उम्मीद करते हैं मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो ऐसे ही टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।